इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मदाखलत का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस काजी फादीसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। ज़राए के मुताबिक जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मदाखलत का मामला उठाया था। अपने साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर नून लीग की हुकूमती सतह पर खामोशी, मगर चंद सीनियर रहनुमाओं की तनकीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। जजेस के खत को पाकिस्तान की अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया कि 5 साल तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज़ तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। ख्वाजा साद रफीक ने जजेस के खत का हवाला दिए बगैर कहा, सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लाहे अमल पेश न होने से पहले जजेस के खत पर तबसरे को नामुनासिब करार दे दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बशाम वाक़े के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका तहकीकात करने का हुक्म। तमाम रियासती वसाइल बरोकार लाए जाने की हिदायत। कहा दहशत गर्दी बैन अल-अक़वामी ख़तरा है, इस वहशियाना फ़ेल के मुर्तकब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह फ़ौज के आज़म का अयादा। कहा आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान इसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इजलास के बाद बताया कि बशाम वाक़े पर तहकीकात के लिए GIT बनाई जाएगी। गवादर सेफ सिटी मनसूबे में विफाक फंडिंग करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस समत कोई पेशरफ नहीं कर रहा। दहशत गर्दी के ठिकाने इनके इल्म में हैं, इनकी सरजमीन से दहशत गर्द ऑपरेट कर रहे हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ने के पेश नज़र बॉर्डर सूरत हाल में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। पाक अफगान बॉर्डर सारी दुनिया के रिवायती बॉर्डर से मुख्तलिफ है। काबुल से ताउन मुयसर नहीं। पाकिस्तान को इस बॉर्डर पर तमाम आलमी कवानीन नाफिज करने होंगे। बॉर्डर पर दहशत गर्दों की ट्रैफिक ख़त्म करनी होगी। चीन का पाकिस्तान से बशाम वाक़े के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने के इक़दाम तेज़ करने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान से कहा है मुजरिमों की तलाश में तेज़ी लाए। चीनी एहलकारों की ज़िंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। चीनी एहलकारों की हिफाजत के मौसर इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। मरने वालों के लवाहिकीन की दादरसी की जाए। चीन ने इस वाक़े पर अपना पुख्ता मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाने और तहकीकात की पेशरफ्त बर वक्त बताने का वादा किया है। चीन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन और पाकिस्तान दहशत गर्दों को ऐसे वाक़यात की कीमत चुकाने का आज़म और सलाहियत रखते हैं। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाक चीन ताउन को सबूताज़ करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। बिशाम में चीनी काफिले पर हमले की FIR थाना CTD में दर्ज। थाना बिशाम के SHO की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी में चीनी काफिला इस्लामाबाद से दासू डैम कोहिस्तान जा रहा था। रास्ते में खुदकुश बम्बार ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कॉन्वॉय की कोस्टर से टकरा दी, जिसके बाद धमाके से कोस्टर में आग लग गई और खाई में जा गिरी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। बहिमाना फेल में मुलविस मुजरिमों को पकड़ कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। हमला दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका इक़दार पर हमला है। चीनी सफ़ीर ने सिफारत खाने का दौरा करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान में चीनी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। CPEC समेत दीगर मनसूबों के लिए हिमायत जारी रखने के चीनी आज़म का यादा।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चीनी सफारतखाने आमद, चीनी सफ़ीर से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का खुदकुश हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जजेस के खत में लिखे वाकयात पर इजहार नापसंदीदगी, जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई का मुतालिबा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की हिमायत में सामने आ गईं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अदालती तहकीकाती कमीशन बनाने और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। पंजाब बार काउंसिल ने कहा कि अदालती उमूर में मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बात करने वाला रातों रात शोहरत पा जाता है, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी जानिब मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त लगाकर कहा कि जजेस का खत तयशुदा मंसूबा लगता है, इसमें बानी PTI के सिवा किसी मुकदमे का हवाला नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन तनाज़ात की तहकीकात का इदारा नहीं। चीफ जस्टिस मामले की भरपूर तहकीकात कराएं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात में कह दिया कि वो उन्हें नया लाडला समझते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि हुकूमत डिलीवर करती नजर नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। पेशावर हाई कोर्ट का स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA की दरख्वास्त से मंजूर। दौरान समात एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने इनके हल्फ से इनकार नहीं किया। अदालत ने पूछा, आप कब इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कर रहे हैं? एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें अभी तक इसकी कोई इत्तला नहीं। 28 मार्च को KP काबीना का इजलास तलब किया गया है, शायद उसमें असेंबली इजलास से मुतालिक कोई फैसला हो। अदालत ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रैल तक आप इजलास नहीं बुलाएंगे। जनरल नशिस्तों पर पंजाब के 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में मोहसिन नकवी, MWM के सरबराह और PTI के हिमायत याफ्ता राजा नासिर अब्बास, PTI के हामिद खान, नून लीग के परवेज रशीद, तलाल चौधरी, आहद चीमा, नासिर महमूद शामिल हैं। 5 उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने के बाद 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। MQM पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन में आमिर चिश्ती को टिकट दे दिया। MQM पाकिस्तान फैसल वावड़ा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करेगी। MQM के शब्बीर कायम खानी, नजीब हारून, अबू बकर और अब्दुल रऊफ सिद्दीकी सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसल वावड़ा को सपोर्ट करने का पार्टी का फैसला ठीक है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने और टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 33 में से 20 उम्मीदवार कागजात वापस लेकर दस्तबरदार हो गए। ख़वातीन की नशिस्तों पर नून लीग की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी बिला मुकाबला कामयाबी से उनका कामयाब होने का इम्कान है। हतमी लिस्ट कल जारी की जाएगी। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि इंतजामिया जो चाहे शर्त लगाए, किसी से इज्तिमा का हक न छीने। PTI ध्यान रखे, हंगामा ना हो। सरकारी वकील ने कहा, पिछली बार इजाज़त मिलने पर PTI ने मुआहदा तोड़ दिया था। जज ने कहा, शर्तें नॉर्मल लगाएं ताकि अमल हो सके। सरकारी वकील बोले, दहशतगर्दी का खतरा है। जज ने कहा, जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। दहशतगर्दी का खात्मा ऐसे ही करना है। सरकारी वकील ने हुकाम से हिदायत लेने का वक्त मांगा। जज ने कहा कि वो पूछ नहीं रहे, जलसे की इजाज़त का हुक्म सुना रहे हैं। इस्लामाबाद के कैदियों को किस अरेंजमेंट के तहत अडियाला जेल में रखा है? इस्लामाबाद इंतजामिया की अडियाला जेल हुकाम के साथ क्या मामला तय हैं? ज़ेर इल्तवा मुकदमात के कितने कैदी किस तरह रखे हैं? जवाब जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। PTI के शेर अफजल मरवत के वकील ने कहा कि अडियाला जेल से 1.5 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट बनाई गई है। चेक पोस्ट से गधा गाड़ी भी गुजरती है, सिर्फ हमारी गाड़ी रोक लेते हैं। सरकारी वकील का कहना था कि अडियाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मौसर हो चुका। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी।
अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पिम्स अस्पताल में दाखिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही का MRI और CT स्कैन किया गया। परवेज़ इलाही चंद रोज़ पहले अडयाला जेल में गिरने से ज़ख्मी हुए थे। चौधरी परवेज़ इलाही के सर, कमर और आँख पर जख्म आए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला ने पंजाब भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग की मंजूरी भी दे दी। हेल्थ रिफॉर्म्स पर इजलास में मरीम नवाज का कहना था कि हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। फील्ड अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री टेस्ट, अद्वियात और इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जच्चा बच्चा के मुआयने की सहूलियात मौजूद होंगी। 32 फील्ड अस्पताल का आगाज़ अगले माह में होगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स में डॉक्टर, LHV और वैक्सीनेटर का स्टाफ होगा। अल्ट्रासाउंड भी होगा। हेपेटाइटिस, TB और कार्डियक बीमारियों के मरीजों की अद्वियात घरों में फराहम की जाएंगी। मरीम नवाज का अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 16 अरब रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। शाहीन आफरीदी की कप्तानी को खतरा। PCB हुकाम के बाबर आजम से राबते। बाबर आजम को दोबारा कौमी टीम की क़यादत सौंपे जाने का इम्कान। एबटाबाद कैंप ज्वाइन करने से पहले बोर्ड ऑफिशियल साबिक कप्तान से मुलाकात करेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी दामाद के हक में बोल पड़े। कहा कि अगर किसी को जिम्मेदारी दी है तो उसे थोड़ा वक्त भी दिया जाए। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला जो पहले किया था वो गलत है या अब जो होगा वो गलत होगा? मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने की तैयारी, फिटनेस और स्टेमिना होगा मयारी। कौमी क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग कैंप के लिए आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल में डेरे डाल दिए। पहले रोज 2 मराहिल में ट्रेनिंग की। इफ्तार से कबल खिलाड़ियों का इब्तदाई लाइट वार्म अप सेशन हुआ, जबकि इफ्तारी के बाद खिलाड़ियों ने दूसरा और अहम ट्रेनिंग सेशन किया। एबटाबाद में बारिश के बायस खिलाड़ी इंडोर फिजिकल सरगर्मियों में भी मसरूफ रहे। कैंप रूटीन PCB और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल के ट्रेनर्स ने मिलकर तरतीब दिया है। ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इससे पहले भी कौमी टीम की फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए 2016 में आर्मी के ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग कराई गई थी। फिटनेस कैंप के बाद खिलाड़ियों ने दौरा इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। पहले टेस्ट में फतह के बाद खिलाड़ियों ने पुशअप लगाकर आर्मी ट्रेनर्स को खिराज तहसीन पेश किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनूबी अफ्रीका के साबिक बैट्समैन गैरी कर्स्टन को हेड कोच बनाने की पेशकश। बॉलिंग कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जेसन गिलिस्पी से भी राब्ता। दोनों कोचेस से मामला तय होने के कवी इम्कानात। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल की सूरत में पाबंदियों से खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाजे किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि ईरान से गैस खरीदी तो पाकिस्तान पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी सूरत हाल है। ईरान पाकिस्तान को धमकी दे चुका है कि मार्च में काम शुरू ना किया तो $18 अरब हर्जाना देना होगा, वरना ICC में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। IMF ने बिजली के टैरिफ में कमी के लिए हुकूमत को नई तजावीज़ दे दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम करने का मशवरा दिया है। तजवीज़ दी कि मुल्की ज़रूरियात के लिए पहले नए पावर प्लांट्स को चलाया जाए, इन प्लांट्स से मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल की जाए। ऐसा करने से बिजली टैरिफ में $18 कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है। IMF का कहना है कि तमाम सनती जोन्स को बिला तातुल बिजली फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन्स को इजाफी बिजली सनतों को फराहमी के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 66,547 पर बंद। गुज़िश्ता 3 रोज़ में 100 इंडेक्स में 1395 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल का कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वजूहात में निजकारी पर मुस्बत पेशरफ, IMF के साथ मुमकिना नया मुआहिदा और बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तानी शेयर्स बाजार में खरीदारी करना है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान स्टॉक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मार्केट के तौर पर सामने आई है।
फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹4.99 फ़ी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा कल सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत करेगी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में GST समेत सार्फिन पर 40 अरब से ज़्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेक्रेटरी एविएशन के दफ्तर में PIA होल्डिंग कंपनी के इफ्तिताही बोर्ड का इजलास। PIA होल्डिंग कंपनी के ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज। इजलास में PIA की निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विफाकी काबीना और PIA CL बोर्ड पहले ही मंजूर कर चुका है। बोर्ड के इजलास में होल्डिंग कंपनी की तंजीम साजी से मुतालिक फैसले भी किए गए। PIA होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा होंगे। मौजूदा CEO PIA आमिर हयात नई कंपनी के पहले CEO होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1 माह पहले लाहौर को मुकम्मल साफ़ करने का हुक्म दिया था। 1 महीना ख़त्म होने में 4 रोज़ रह गए। आधा लाहौर अब भी सफाई का मुंतज़िर। खैरपुर के एक घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। लाशें संदूक से मिली। पुलिस के मुताबिक कल से लापता थे बच्चे। वालिदैन ने आज इत्तला दी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्चे खेलते हुए संदूक में छुपे। संदूक का ढक्कन बंद होने से तीनों बच्चे दम घुटने से जाम बहक हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाल देते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर ने साइफर देखे बगैर चालान पेश कर दिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने भी साइफर देखे बगैर चार्ज फ्रेम कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने जब असल दस्तावेज नहीं देखी फिर तफ्तीश कैसे की? साइफर की कॉपीज इन शख्सियात को भिजवाई गई। सदर मुमलिकत के अलावा बाकी सब ने भी पर्चा दर्ज होने के बाद कॉपीज वापस की। सिर्फ बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना इंतकामी कार्रवाई थी। साइफर केस में बानी PTI की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंग की डोर से मोटरसाइकिल सवारों को महफूज रखने के लिए आगाही मुहिम का आगाज। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल्स पर मुफ्त हिफाजती तार लगाने शुरू कर दिए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल्स पर हिफाजती तार पतंग की डोर फिरने के हालिया हादसात के पेश नज़र लगाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शहरों में पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हाफिजाबाद समेत दीगर शहरों में 100 से ज़ायद मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतादिद पतंगें और चरखियाँ बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में वर्ल्ड बैंक के तहत चलने वाले तालीमी मनसूबे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एजुकेशन स्पेशलिस्ट ने निशान नहीं करके इस्तीफ़ा दे दिया। ख़त में कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों के दाखिलों में मायार का ख्याल नहीं रखा गया। तलबा को गैर मायारी स्कूल बैग फराम किए गए। मनसूबे के सेंटर्स में फर्नीचर, वाटर कूलर, दीगर अशिया कम और सेकेंड हैंड है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कोई भी मनसूबे की इंक्वायरी करना चाहता है तो वो तैयार है। लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मौसम अबर आलूद। हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान। मुल्क में बारिश का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम भी दाखिल। महकमा मौसमियात के खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान में 1 अप्रैल तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अलर्ट जारी। वादी नीलम, जेहलम वैली और बाग समेत बस्ती और बालाई इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। जुमेरात तक पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद के बाद भी गाज़ा में इसराइल के हमले मुसलसल जारी। रफ़ा में रात भर बमबारी से 24 फ़लस्तीनी शहीद। बरीज कैंप पर फ़िज़ाई हमलों से 5 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मज़ीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के शुमाली, वस्ती और जनूबी इलाकों में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों पर मोटर गोलों, रॉकेटों से हमले। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लबनान में तिब्बी मरकज़ पर फ़िज़ाई हमला, 7 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइल में जवाबी हमला, एक इसराइली हलाक हो गया। हमास ने अपने अहम तरीन कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। बरतानिया के 130 अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल को हथियार बेचने पर पाबंदी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन बिजनेस वेंचर गॉड ब्लेस द यूएस बाइबल $60 में बेचने के लिए पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ट्रंप अपने हामियों को $60 में बाइबल खरीदने पर माइल करते दिखाई दिए। आईसीसी का वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गया। वफ्द की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। आईसीसी के वफ्द ने कराची, लाहौर, रावलपिंडी के स्टेडियम्स में सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। और बड़ा अदाकार, बड़ा नाम, टेलीविजन के मारूफ अदाकार लतीफ़ कपाडिया को मद्दाह आज भी नहीं भूले। चाहने वालों ने सालगिरह पर बहुत याद किया।